चलिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हो और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्यारे बच्चों, मैं इस चैप्टर में क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है प्यारे बच्चों, बातचीत क्या है। तो बातचीत के बारे में देखने वाले हैं जो कि कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है। बातचीत चैप्टर है जो हमारा हिंदी का क्लास 12 चैप्टर 1 है। और इनके लेखक है प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट। ये बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्या है, इनके लेखक का नाम कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सबको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, जो कि जितने भी बातचीत के क्या है बातचीत में ऑब्जेक्टिव दिया गया है सारा आपको क्लियर कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों। मतलब इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, इस वीडियो को एक भी नाम ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपका मन है तो आप सब पूरा वीडियो भी देख सकते हो, अन्यथा आपका मन नहीं है तो प्यारे बच्चों आधा भी देख सकते हो। कोई आपका पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, क्या आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपके लिए मैं पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि नहीं देखिएगा। तो प्यारे बच्चों चलिएगा, पहला नंबर सभी लगाने का प्रयास करिए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। क्या करेंगे, बालकृष्ण भट्ट निम्नलिखित में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत किया है, बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखी, यानी कि इसके आंसर क्या होगा? बातचीत। ऑप्शन नंबर यह होगा कि नहीं, बातचीत। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर तमाम चलेगा ये कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। सही बच्चे के आंसर आना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट हैं किस युग के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर के लगाएंगे तो बालकृष्ण। प्यार बच्चों, ये क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं किस युग के हैं? तो याद रखना है, भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ये होगा प्यारे बच्चों, भारतेंदु के कौन कवि कहलाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट है हमारे लेखक जी। तो बालकृष्ण भट्ट जी, और ये बातचीत के बारे में बताए हैं कि मनुष्य कैसे बात कर सकता है। प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर के बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लगाई तो कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम है। तो सही बच्चे के आंसर आना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट क्या है, हमारा लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के इनके पिता का नाम था वेणी प्रसाद भट्ट। क्या है? वेणी प्रसाद भट्ट है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर के देववती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, देववती स्वयंवर किसकी लेखक की रचना है। देववती स्वयंवर प्यारे बच्चों ये हमारा है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या? बालकृष्ण भट्ट जी के लेखक का यह रचना दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, जितने भी तमाम चीज़ वो आंसर जरूर लगाने का प्रयास करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। कमेंट करिएगा कि आपको कैसा अच्छा वीडियो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपका क्वालिटी अच्छा मेरा है कि नहीं मेरा। ठीक ना, तो आप कमेंट जरूर करते रहेगा। कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो यह है आधुनिक काल के। बात को याद रखना है, आधुनिक काल के कवि कौन कहलाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन है ना, छठा नंबर क्वेश्चन लगाइए तो प्यारे बच्चों। क्या रहा ना कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है प्यारे बच्चों? क्या हमारा एकांक होगा, कहानी या यात्रा, स्मरण या प्यारे बच्चों ललित निबंध होगा। देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना है ललित निबंध। याद रखना है, ललित निबंध है। ये बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद रखना है। अगला क्वेश्चन 7 का बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यही बतलाना चाहता है प्यारे बच्चों कि जो बातचीत है किस शैली के बारे में बताएं। क्या? बातचीत के शैली के बारे में बालकृष्ण भट्ट बताए हैं। ये बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगाइए तो तमाम बच्चे इसका आंसर लगाइए तो प्यारे बच्चे कह रहा ना, कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। और 8 नंबर क्वेश्चन के बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार प्यारे बच्चों तो वो है हमारा लेखक बालकृष्ण भट्ट। याद रखना है, तो प्यारे बच्चों वो हमारा लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो कह रहा है ना कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ाता है प्यारे बच्चों। सभी के इसका आंसर लगाइए तो चलिए प्यारा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा ना, तो हमारा है यार प्यारा ऑप्शन नंबर है, दो सहेलियों की बातचीत में उमड़ाता है। क्या है? दो सहेलियों जो बात करता है हमारा, जो मतलब कि दो अपने दोस्त बात करते हैं, दो पुरुषों की बातचीत में। अरे भाई था, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दो सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी होगा।
मतलब दो अपने दोस्त बात कर रहे हैं, मतलब उसी को सहेली बताया गया है, ये बात को याद रखना। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन लगाइए तो क्या लगा, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम बतकही कहते हैं। बतकही मतलब उसका बात को पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है बात करते करते हो। जैसे कि आप सब बात करते हो या हम करते, कोई भी हो, ऐसे सब कोई बात करते, कभी बात करते करते कहाँ से कहाँ चला जाता है, मतलब अश्लील बात करते हैं, कभी कोई मोटिवेशन बात करते, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में, सभी तरह से बात करता है कि नहीं, वही बता अशिक्षित लोग बात करते हैं। कह रहे बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे हैं। याद रखना है प्यारे बच्चों, जो बालकृष्ण भट्ट है हमारा लेखक, कुल कितने निबंध लिखे हैं, तो याद रखना 1000 क्या है, 1000 निबंध लिखे कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। चलेगा अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगे, तो 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। क्या कौन सी रचना है बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल। क्या रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी की, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। प्यारे बच्चे लगाइए तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। क्या है वाक शक्ति के दो, क्या को दो फायदे में कौन दो है, तो यार स्विच और व्यक्तित्वता और बातचीत में, स्विच व्यक्तित्वता और बातचीत में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्यारे बच्चों। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है ना, संवाद में सबसे बात जो महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों, आत्मविश्वास करना। आत्मविश्वास करना संवाद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा बोला जाता है, आत्मीयता को। याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे लेगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे देते हो। कह रहा है बच्चों को बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है, याद रखना है। तो जो बालकृष्ण भट्ट क्या है प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान कहाँ के रहने वाले हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है। तो बालकृष्ण भट्ट है क्या है, तो याद इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहने वाला थे। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, तो बालकृष्ण भट्ट की जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे लगाए, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए 23 जून। क्या 23 जून 1844 में, 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था, बात को याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट का प्रसन्न का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रसन्न का नाम क्या बताएंगे। क्या आचार का पिंड मानना प्यारे बच्चों, और जैसे काम वैसा परिणाम भी बताए थे। नई रेशनी की बीस, ये प्यारे बच्चे सभी हो जाएगा ना। तो बालकृष्ण भट्ट प्रश्न नाम बताए हैं, 3 में से 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है ना, कि रविशंकर कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी। क्या है प्यारे बच्चों, कि रविशंकर कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात सुनी थी। तो फिर यार बच्चों, जो फराइडे नामक जो वैज्ञानिक जानते होंगे, तो फराइडे हैं, उनके मुख से क्या है बात सुने थे, ये इसका ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या हो सकता है, लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य जो बातचीत का उत्तम तरीका होता है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से क्या करना, तो बातचीत करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन था लगाते, इसका आंसर लगाइए तो प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर के बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। कह रहा है कि कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, बताने के प्रयास करेगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, वो है हिंदी प्रदीपक नामक, क्या हिंदी प्रदीपक नामक मासिक पत्रिका निकाला थे कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। और अगला क्वेश्चन है, तमाम बच्चे लगाए तो प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है ना, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। प्यारे बच्चों सभी लगाई थे इसके आंसर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन 100 जन प्यारे बच्चे, या सद्भाव अभाव, या परीक्षा गुरु। लगता है कि परीक्षा गुरु नहीं होगा, क्या बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है, तो यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो प्यारे बच्चों, क्या है परीक्षा गुरु नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता का स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास, क्या श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की रचना किनका, तो संयुक्ता स्वयंवर है श्री श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन सभी तमाम चल गए तो क्योंकि अंत भला तो प्यारे बच्चों सब भला। और आपका प्यारे बच्चों मैं इस चैप्टर 1 का बातचीत जो है इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब करा दिया हूँ और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस वीडियो में और इस चैप्टर में, ठीक ना। पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं प्यारे बच्चों, आपका क्लियर करवा दिया हूँ। क्या रहा कि बातचीत के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। बातचीत के अभाव में प्यारे बच्चों है ना कि पढ़ने की शक्ति नहीं कर पाते। बातचीत जो अभाव है, बातचीत के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, तो पढ़ने की शक्ति। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ठीक ना। और चलिए प्यारे बच्चों और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था कहानी, जो चंद्र शर्मा गुडेली उनके राइटर का नाम है। तो प्यारे बच्चों एक अगले वीडियो से मैं आऊँगा। और सब लोग जितने भी प्यारे बच्चे चैनल पर नए हो या पुराने हो, मेरे भाई और बहन जितने भी मेरे तमाम बच्चे हैं, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब एक चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर एकदम ज़बरदस्त तरीके से करिए। और इसमें पैसा ना कुछ भी जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, लाइक सब्सक्राइब कुछ करे से, ठीक ना। तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।